हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाले 3 महीने, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं, नेक्स्ट 90 डेज़ आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। अगले 3 महीनों में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, सो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात में आंसर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। अगले 3 महीनों में आपके फाइनेंसेस, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपकी हेल्थ, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या मिरेकल, आप क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से, ये सब जानेंगे। तो यहाँ पर जो इस रीडिंग का मोड होगा वो होगा पिकअप पाइल। तो पाइल नंबर 1 पर्पल पाइल है, पाइल नंबर 2 पिंक पाइल है, पिंक कैंडल, ठीक है। दोनों में से कोई एक कैंडल आप चूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होती है तो आप जो है अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी इन्हें चूज़ कर सकते हैं। नेम इनिशियल्स, अगर आपका A to M के बीच में नेम स्टार्ट होता है तो आप इस पाइल को चूज़ कीजिए। N to Z के साथ आप इसे चूज़ कर सकते हैं। पहले कोशिश कीजिएगा कि आप कैंडल के थ्रू ही जो है ऑप्ट करें। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन होती है देन यू कैन गो विद दिस, ओके। क्योंकि हम इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए ही पिकअप पाइल मोड पर आए हैं, है ना। चलो, सो अगर आपको देखनी है पहली पाइल तो आप पहली पाइल देख सकते हैं। अगर आपको देखनी है दोनों पाइल तो आप दोनों पाइल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। आपको टाइम स्टैम्प और आपको जो इस रीडिंग के टाइम स्टैम्प जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। A to M जिन्होंने चूज़ किया है पर्पल पाइल, देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या एनर्जीज आ रही है। पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या नेक्स्ट 3 मंथ्स में आ रहा है आपकी तरफ। क्रिस्टल स्कल्स, ओके। पाइल नंबर 1 मैं देख रही हूँ आपको इस समय पर थोड़ा सा विजडम से जुड़ते हुए, ठीक है। यहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी है जो कि बताती है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में, ठीक है। थोड़ा सा रिसीविंग मोड पे रहना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं देख रही हूँ अभी से, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब से लेकर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। अब उसमें कितना आप रिसीविंग मोड पे है ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स तो आपको फिजिकल वर्ल्ड में जो है आपको जो ब्लेसिंग्स आप चाहते हो, जो मटेरियलिस्टिक गेन आप चाहते हो, वो आपको देने के लिए तैयार हैं। बट कहीं ना कहीं आपको एज अ ह्यूमन उसे रिसीव करने पर भी जो है ध्यान देना है। रिसीविंग मोड पे अगर आप नहीं होगे, आप परमिशन नहीं दोगे तो यूनिवर्स आपको कुछ भी ब्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली उस कॉन्शियस माइंड में ये रखना कि येस, ब्लेसिंग्स आ रही हैं और जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं मैं उन्हें रिसीव करना चाहता हूँ। और जो भी आप विशेज़ मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी कि जो भी आप विजन देख रहे हो ना, जो भी आप सोच रहे हो कि ये होना है मेरी लाइफ में, या मुझे ये रिसीव करना है, या मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है, उसके लिए विजन बोर्ड बना लो। अब विजन बोर्ड में यहाँ पर आपके लिए जो पहली एनर्जी हो सकती है कि जैसे मान लो आप रिलेशनशिप चाहते हो, देन विजुलाइज करो कि आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। उनकी फोटोग्राफ हो सकता है, आप कहीं पर भी जैसे अपने साथ जो सबसे अच्छी फ़ोटो हो, जिसमें सबसे अच्छा आपका रिश्ता चल रहा है, मतलब आपको लगता है कि ये सबसे प्यारी फ़ोटो है, उस फोटो को रोज़ देखो, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि मुझे इस कंपनी में मुझे जॉब करनी है, ये मेरा पोस्ट होना चाहिए, तो वो सब कुछ आप विजुलाइज करना स्टार्ट करो या फिर विजन बोर्ड में आप उसको देखना स्टार्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीजन। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे डिसीजंस आपको बनाने पड़ सकते हैं। इस पूरे 3 महीनों में आपके पास बहुत मेजर डिसीजन की एनर्जीज मिल सकती है आपको, जहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़े कि आपको लाइफ में आगे कहाँ क्या चाहिए, लाइफ में आपको कहाँ जाना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एमेथिस्ट वियर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। उनको चार्ज करते रहो समय समय पर, उन्हें एनर्जाइज करते रहो समय समय पर, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। ये जो यहाँ मैं देख पा रही हूँ, ये मुझे नज़र आ रहा है कि येस, वो जो भी आपने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, क्रिस्टल्स ऐसे जिन्होंने ब्रेसलेट पहना हुआ है, पेंडेंट पहना हुआ है, रिंग पहनी है, जो किसी भी फॉर्म में आपके पास है, रॉ फॉर्म में भी अगर आपके पास है, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो कुछ देखो, कुछ ट्रुथ अनफोल्ड हो रहे हैं जो कि मतलब छुपे हुए थे, है ना। कुछ सीक्रेट्स अनफोल्ड हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के मास्क
आपके आपके सामने कुछ और हैं, वो कुछ और बनते हैं आपके सामने और कुछ और ही आपके लिए सोचते हैं, तो वो मास्क उतरेंगे यहाँ पर, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई रहने वाली है इन 3 महीनों में, जहाँ पर आपके रिश्ते, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है आप पॉजिटिविटी को इन चीज़ों में देख पाओगे। आपको दिखेगा कि हाँ मेरे को पॉजिटिव अफर्मेशन से या क्रिस्टल से मुझे पॉजिटिव जो है, या विजुअलाइजेशन से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आपको मैं ज़रूर कहूँगी कि ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी तरीके के नेगेटिव थॉट को ना सोचें। हर चीज़ जो है अच्छी सोचें, क्योंकि मैंने बोला इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। हर चीज़ अच्छी सोचना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हुए हो इन नेक्स्ट 90 डेज़ में। आप इतने मैग्नेटिक हो कि आप जो सोचोगे ना वो दैट्स द कन्फर्मेशन कि वो ज़रूर आपकी लाइफ में आप अचीव कर पाओगे, या वो आप रियलिटी में कन्वर्ट कर दोगे। तो इसलिए अच्छा ही सोचना, ठीक है। सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, क्योंकि ब्राउनी मेरे रूम में है और आपको पता है वो तंग करता रहता है कुछ ना कुछ उसको ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जहाँ पर आपके जो अच्छे कर्म आपने करे हैं उनके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। अब कर्म की बात आ रही है तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपकी लाइफ में जिन्होंने कुछ गलत किया होगा। विटनेस बनोगे आप, देख पाओगे उनको, उनका कर्म झेलते हुए आप देख पाओगे। पाइल नंबर 1, आपको दिखेंगे वो लोग उन कर्मों में अटके हुए, जिन जिन जो आप चाहते थे कि इस पर्सन ने ऐसा किया, उस पर्सन ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसको उसका कर्म मिलते हुए आप देख पाओगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, लेट्स चेक। यहाँ पर मैं जस्टिस की एनर्जी आपके लिए देख पा रही हूँ कि आप ना रोए हो रातों को। आपने अपने ईश्वर के आगे बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी हैं, आपने अपने ईश्वर पे सरेंडर किया है। कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको जस्टिस मिल रहा है। अब ये देखो, करियर में हो सकता है, ये फाइनेंसेस में हो सकता है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है। जिस भी चीज़ पर आपने कहते हैं ना बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, वो वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेंगे। ट्रुथ बी टोल्ड, मैंने अब भी आपको आई थिंक सेकेंड्स पहले मैंने आपको ये बात बोली है कि आपके सामने कुछ सच्चाइयाँ आएंगी, एंड दैट्स अ कॉन्फर्मेशन। ट्रुथ बी टोल्ड, आपके लिए कुछ सच जानने ज़रूरी हैं और ये सच आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने आपसे हो सकता है कुछ झूठ बोल रखे हैं, कुछ लोगों ने अभी तक आपके सामने अपनी बातों को सच तरीके से रखा नहीं है, बहुत क्लोज्ड ऑफ रहा है आपका पर्सन आपसे, या जिस पर्सन पे आपको क्रश है उस पर्सन को भी आप पे क्रश है। कुछ लोग आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं बट आपकी पीठ पीछे अच्छे नहीं हैं। कुछ लोग आपसे बात भी नहीं करते हैं बट आपको बहुत प्रेज करते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन करते हैं। उन लोगों का सच सामने आएगा, ठीक है। अब ये देखो, कुछ लोगों के लिए अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोगों के लिए बुरे लोग भी हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको बहुत सारी कम्युनिकेशन करोगे आप, या फिर कम्युनिकेशन रिसीव होगी, जिसकी वजह से कुछ लोगों की सच्चाइयाँ सामने दिखेंगी आपको, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। आप भी अपना सच बोल पाओगे। पाइल नंबर 1, आप अपनी सच्चाई रख पाओगे। अब ये ना सच्चाई ऐसा भी हो सकता है कि डेफिनेटली आप अपने पेरेंट्स को अपने पार्टनर के बारे में बता रहे हो, आपके पार्टनर जो हैं आपको अपना कुछ सच बता रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ये सबके लिए नहीं है, हो सकता है आपने आज तक अपनी सच्चाई किसी को भी नहीं बताई है, और ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर एक मैसेज है। हो सकता है सबके लिए ना हो, बट हो सकता है जेंडर रिलेटेड आपने कुछ बात किसी को कभी नहीं बताई है और अब आपका मन है कि आप ये अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, या आपको अब ये चीज़ बतानी ही होगी, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। आउल की एनर्जी विजडम की एनर्जी बताती है। तो विजडम क्या है, कहीं ना कहीं आप बुक्स बहुत, या तो बुक्स पढ़ रहे हो, या जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ऑनलाइन में, या आप सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, उससे आपकी नॉलेज बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपनी नॉलेज में इंक्रीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आपकी विजडम जो है हाई हो रही है। कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, कि माँ सरस्वती एंड माँ लक्ष्मी की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। कैसे कि माँ सरस्वती आपको ब्लेस कर रही हैं शिक्षा के साथ, आपको आपके विजडम के साथ, और उसी की वजह से आपको माँ लक्ष्मी जो हैं आपके घर आ रही हैं, विच मीन्स कि आप कुछ सीख रहे हो, कुछ आपने नया सीखा है। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ पे ध्यान दिया है, कोई कोर्स आपने बहुत अच्छा किया है,
आप सिंगिंग अच्छी करते हो, मतलब माँ सरस्वती तो हर तरह की विद्या में आपको ब्लेस कर रही हैं, उसकी वजह से माँ लक्ष्मी आपके परिवार में, आपके घर में आ रही हैं। माँ लक्ष्मी आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर रही हैं, आपकी लाइफ में लग्जरी क्रिएट कर रही हैं, आपकी लाइफ में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हो, जहाँ पर अभी तक बहुत पेन रहा है, बट नाउ आपको आगे जो है बहुत सुंदर जो है ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जिसमें स्पेशल ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में एक पर्सन का आना, आपकी लाइफ में आपके डिज़ायर्स पूरी होना, और वो भी डिज़ायर जो किसी पर्सन से कनेक्टेड हो, ठीक है, किसी एक पर्सन से कनेक्टेड हो कि मुझे मेरी लाइफ में ये पर्सन चाहिए या मुझे मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन चाहिए, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी तरफ आप क्या रिसीव कर रहे हो। पाइल नंबर 1, रेस्ट एंड रिकंसीडर। तो रेस्ट एंड रिकंसीडर की एनर्जी क्या बता रही है? रेस्ट एंड रिकंसीडर की एनर्जी बता रही है कि आपने अभी तक बहुत ज़्यादा श्रम किया है, बहुत काम किया है, आप कुछ चीज़ों में गिव अप करने लगे थे, आपको लगा था कि बस अब इससे ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मैं किसी चीज़ में एफर्ट्स नहीं कर सकता, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप हार नहीं मानोगे। अब जो अगले 3 महीने आ रहे हैं, आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाओगे, आप अपनी तरफ से अपनी पूरी जान लगा दोगे, चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो। मैं देख रही हूँ कि आपने पॉज ज़रूर ले रखा है। कुछ लोगों ने अपने किसी काम को बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था कि मुझे अभी ये काम ही नहीं करना, मुझे इस स्ट्रीम में जाना ही नहीं है, मुझे इस कंपनी में नहीं जाना है, मुझे इस तरीके का काम नहीं करना है, मुझे इस पर्सन से बात नहीं करनी है, ये मेरा फ्रेंड नहीं है, वो मतलब किसी सिचुएशन से आपने अपने आप को स्टेप बैक किया था। बट अब यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप उसी में अपने आप को 110% प्रूफ करने वाले हो कि यू कैन डू इट। आप अपने रिश्ते अच्छे कर सकते हो, आप अपना करियर पॉजिटिव कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप रेस्ट ज़रूर कर रहे थे अब तक आप सोच रहे थे कि क्या होगा लाइफ में, बट नाउ आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है। इस पूरे 3 महीनों में आप ट्रैवल या तो प्लान कर रहे हो या ट्रैवलिंग आपकी हो भी रही है। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर ऐसा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप को ऐसा लग सकता है कि मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे पास जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे पास मुझे मेरी फैमिली को देखना है, मुझे मेरे रिश्तों को देखना है, मुझे करियर को देखना है, ऐसा लग सकता है, बिजी रह सकते हो। बट क्योंकि आप कुछ अचीव करना चाहते हो इसलिए आप हार नहीं मान रहे हो, ये मैं यहाँ देख रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़े से पेशेंस ज़रूर लेकर चलना साथ में। ऐसा ना हो कि आपकी स्ट्रैटेजी आप लगा नहीं रहे हो, सिर्फ और सिर्फ भागते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, आपको क्योंकि आपको ये लग रहा है कि सामने वाले को अचीव हो गया है ये गोल, सामने वाले ने ये पा लिया है तो मैं भी इतनी जल्दी काम कर लूँ और मैं ये पा लूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरी स्ट्रैटेजी लगानी है, ठीक है। आपको अपनी तरफ से पेशेंस रखना है एंड बैलेंस्ड लाइफ को रहते हुए, बैलेंस लाइफ के साथ आपको जो है आगे बढ़ना है, ओके। यहाँ पर करियर बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग जो है एनर्जीज लेकर आ रहा है कि करियर में आप कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो और बहुत मेहनत कर रहे हो आप उस पर, ठीक है। और आपकी मेहनत के सफल आपको परिणाम भी मिल रहे हैं। लेट्स चेक नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। पाइल नंबर 1, 8 ऑफ कप्स। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कुछ कहा था कि आप ऐसे लोगों को छोड़ रहे हो लाइफ में जो लोग आपको शायद अब या तो सर्व नहीं कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में नए इंसान के साथ जुड़ रहे हो या फिर कोई नया प्रपोजल आ रहा है। यस, यहाँ पर ऐसा हो रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ कि आप ना कहीं पर भी कुछ रिश्तों में सेटिस्फाइड नहीं हो और आप कुछ चीज़ों को जो है, कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को अब लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन करने की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप के साथ खुश रहोगे, खुद के साथ कंटेंट फील करोगे और आप अपने आप को पहले जो है अपना कप पहले फिल करोगे, फिर कहीं और किसी की हेल्प करने जाओगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपने सबकी हेल्प कर करके अपने कप को बिल्कुल खाली कर लिया। तो नाउ जो 3 महीने मैं देख रही हूँ इसमें आप सेल्फ लव में रहोगे, अपने आप के साथ खुश रहोगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे, उसके बाद आप किसी की हेल्प करोगे। ये होंगे अगले 3 महीने में आपके जो है रिश्ते, ओके। ये रिश्ते कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, मैं इसमें एक सिर्फ लव लाइफ नहीं बता रही हूँ, ठीक है। ट्रैवल ज़रूर कर सकते हो, कुछ लव्ड वन से मिलने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो या फिर ट्रैवल प्लान कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए आप बहुत समय से किसी फ्रेंड से, कलीग से या किसी प्लेटोनिक रिश्तों में अपनी फैमिली से, मतलब अपने रिलेटिव से नहीं मिले हो और आप हो सकता है ट्रैवल करके मिलने जाओ, ओके। तो ये प्लान मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में करियर है हर्मिट। करियर में मैं देख रही हूँ बहुत वाइज डिसीजन ले रहे हो आप, ठीक है।
और आपके वाइज डिसीजन की वजह से आपको जो है यहाँ पर मतलब एक ऐसी एनर्जी है, क्योंकि इसके बाद चेंज की एनर्जी है, ठीक है। हर्मिट के बाद जो कार्ड आता है दैट इज व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज की एनर्जी। कहीं ना कहीं आप, मैंने बोला था ना, पॉज ले रहे हो बट आप हार नहीं मान रहे हो। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 मंथ्स में ट्रैवलिंग की एनर्जी नजर आ रही है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप किसी चीज़ की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हो जितना आपका करियर में ध्यान है, जो कि मैंने पहले भी बोला है। आपका ध्यान क्या है, किस तरफ है, कि आपको अपनी लाइफ में आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने इतना काम किया है और अपने एक्सपीरियंस को आप अपने करियर में बहुत अच्छे से जो है यूज़ करते हुए नजर आ रहे हो। विजडम बहुत बढ़ने वाली है आपकी। मैंने पहले ही बोला है कि माँ सरस्वती आपको ब्लेस कर रही हैं, तो ये बात बोली थी मैंने, और ये अलाइनमेंट में कार्ड आया कि विजडम बहुत बढ़ रही है। लोग आपसे आकर जो है गाइडेंस ले रहे हैं, आपसे आकर डिस्कस कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि आपको हो सकता है, सबके लिए नहीं है, हो सकता है कि आपको एज अ कंसल्टेंट जो है कोई पोस्ट मिले कि आपको लोगों को कंसल्ट करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट, रिगार्ड आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। करियर में आप ऑल अलोन कुछ नया भी हो सकता है, आप स्टार्ट करो, आपको लगे कि अब मुझे बस ये काम छोड़ना है और मुझे अकेले कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है। देखो, हर्डल्स, डिफिकल्टीज ज़रूर हैं, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको जो अचीव हो रहा है दैट इज़ रिस्पेक्ट। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आपकी बढ़ रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके करियर के प्लेस पर। अभी करियर बिजनेस भी हो सकता है, ये जॉब भी हो सकती है, ये आपका पार्ट टाइम जॉब हो, कुछ भी, मतलब वो तो एजुकेशन है, तो एजुकेशन में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आपकी विजडम बढ़ रही है, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। एंड ट्रैवल बहुत हो रहा है, बार बार करियर को लेकर ट्रैवलिंग होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपका काम ही ऐसा है कि आपको ट्रैवल करके जो है अपने प्लेस पर जाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में अब हम देखते हैं आपके लिए फाइनेंसिस कैसे रहने वाले हैं। फाइल नंबर 1, फाइनेंसिस कैसे रहेंगे। फाइनेंसिस, क्वीन ऑफ कप्स, मनी फ्लो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स क्या कहता है, मनी फ्लो आपका बना हुआ है, आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। देखो ये कितने सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने काम के साथ बहुत सेटिस्फाइड हो, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस में भी अच्छी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव या गार्डेड नहीं होना है मनी को लेकर, कि मेरा मनी यहाँ खर्च हो रहा है, वहाँ खर्च हो रहा है, या तो बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो वहाँ तो कंट्रोल करना ही है। बट जो जेन्युइन एक्सपेंडिचर है उनमें जो है ना, बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना ये पैसा यहाँ खर्च हो गया, वहाँ खर्च हो गया, क्योंकि जितना मनी फ्लो आप बढ़ाओगे उतनी ही आपकी तरफ अबंडेंस ज़्यादा बढ़ती हुई आएगी। एंड यहाँ पे हम कैश को जो है लिक्विड मनी के साथ जो है हम कंपेयर करते हैं, इक्वल्स जो मानते हैं ना, कि कैश फ्लो और लिक्विड मनी। तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में कैश रहने वाला है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में कैश रहेगा आपके पास, ठीक है। और मैं ये देख रही हूँ कि यू आर सेटिस्फाइड विद योर मनी, ओके। कुछ लोगों के लिए मदर की तरफ से आपको कुछ जो है मनी रिसीव हो सकता है, या मदर फिगर की तरफ से आपको मनी रिसीव हो सकता है, ओके। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, आप क्या रिसीव कर रहे हो। ओके वेट, मैंने कार्ड्स गलत ले लिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप क्या रिसीव कर रहे हो एज ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। फाइल नंबर 1, ओके अगस्त। तो ये मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि अभी से आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल सकता है, तो अगस्त बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। करियर, बात पहले भी बोला है मैंने, करियर इस 3 महीनों में बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है सिग्निफिकेंट रहने वाला है। इंक पॉट, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी आपकी वो ख़त्म होंगी। इंक कहीं ना कहीं सिग्नेचर की बात करता है, सिग्नेचर की बात या कुछ राइटिंग की बात, जर्नलिंग की बात, आपकी अफर्मेशंस आप ट्राई कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपके सिग्नेचर्स चलने लग गए हैं, अब जैसे सीए होते हैं उनके सिग्नेचर चलते हैं ना, ऐसे कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप हो सकता है राइटर हैं, ऑथर हैं, आपकी बुक फेमस हो रही है, कुछ मतलब राइटिंग्स के थ्रू, मतलब सिग्नेचर्स के थ्रू कुछ काम आपका हो रहा है, कोई अप्रूवल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, अभी तक आपको वो अप्रूवल चाहिए था वो होता हुआ नजर आ रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है, अवेकनिंग, अलाइटमेंट आपकी होती हुई नजर आ रही है। एंड आप सच का साथ दे रहे हो अगले 90 डेज में, अगले 3 महीनों में, ठीक है। यहाँ पर लेट्स चेक आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। बेबी, तो अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम थी अभी तक, तो यहाँ पर ब्लेस यू पाइल नंबर 1, आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है, और किसी और की भी मिल सकती है, कि हो सकता है आपको मतलब जैसे मान लो एक मदर को अपनी डॉटर की बहुत चिंता रहती है ना, तो ऐसे भी कोई आपको मतलब सुनने को मिल सकता है, ठीक है। रीयूनियन, व्हाट डिड आई से, आप अपने पर्सन की तरफ ट्रैवल भी कर सकते हो, ये बात बोली थी मैंने। रीयूनियन हो रहा है यहाँ पर,
ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट जॉब। तो अगर आप जॉब में आपने बहुत बार ट्राई किया है और आपका काम नहीं बन रहा था, आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे थे, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा था, तो पाइल नंबर 1, क्लेम इट। अगर आप ऐसी कोई तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी एक साइन भी आया है कि आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है आप अपॉइंटमेंट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस में आ रहा है चूज़ योर बैटल। गाइडेंस में आ रहा है हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है, आपको अपने आप को रेडी रखना है, किसी भी बैटल के लिए, किसी भी चैलेंज के लिए रेडी रखना है, हार नहीं माननी। जितनी आप मेहनत कर रहे हो ना उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अगले 3 महीनों में मैंने बोला भी था हर्डल्स हैं, बट आप हारोगे नहीं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आप सक्सेस को अचीव करोगे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल 1। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। दैट्स ऑल। हाँ, मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक भी ज़रूर बताना, मैं वो टॉपिक फिर से लेकर आऊँगी आपके लिए, ठीक है, जो भी आप टॉपिक चाहते हो। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। देख लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी चूज़ किया है N2Z या ये पिंक कैंडल, ये पाइल आपकी है। देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। वाटर प्योरिफिकेशन। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में से आप बहुत सारी नेगेटिविटी को जो है रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा था कि बहुत सारे हैसल हैं, आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ किसी का नज़र दोष है, या आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपको चीज़ें क्लिंस करनी हैं, अपनी लाइफ में कुछ इनर क्लिनजिंग करनी है, या आपको कुछ डीक्लटर करना है घर से, तो वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ स्पिरिचुअली आप अवेकन हो रहे हो, ठीक है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में पाइल नंबर 2। आप कुछ लोग हो सकता है कि आप साइकिक हीलर्स भी हैं और आपकी ये जो भी ये आपकी पोटेंशियल है ये और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि जैसे आपको पानी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। पानी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना हो सकता है वाटर बॉडी के आसपास हो आप, ठीक है, या वाटर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो जिसकी वजह से जो भी डिहाइड्रेशन है वो ख़त्म हो रही है, एक बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ जैसे कोई ट्रैवल कर रहे हो आप नियर वाटर बॉडी, रिवर, लेक, सी, इस तरफ आप ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ पर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपको या तो आप इस 3 महीनों में क्या कर रहे हो ना, मैं मतलब आपको गाइड कर रही हूँ कि आप सी सॉल्ट के साथ आप हफ्ते में 2 बार आप नहाओ, देखो उससे आपकी प्योरिफिकेशन होती है, उससे आपकी क्लिनजिंग होगी, उससे आपका जो नेगेटिव ऑरा है वो ख़त्म होगा। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का आप खुद जो है आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इमोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इमोशनल भी रहने वाले हो आप। अगले 3 महीनों में मैं देख रही हूँ कि आपकी डिज़ायर्स पूरी हो रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के मौके मिल रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे। आप पॉजिटिव जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं या जो आप रिसीव कर रहे हो उसकी वजह से आप इमोशनल हो रहे हो। ये खुशी के मुझे आंसू नज़र आए कि कोई खुशी से जो है कहीं ना कहीं किसी के आंसू आ रहे हैं और वो भी बहुत खुशी के आंसू है। किसी को घर लेना है, किसी को कार लेनी है, किसी को कोई जॉब चाहिए, किसी को अपना कोई पर्सन चाहिए, किसी को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। हर किसी की अपनी दुनिया है, अपनी जो है नीड्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि आपका कुछ काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 3 की एनर्जी है जो कि एक्सपेंशन की एनर्जी की तरफ जाती है। और अगर आप एक्सपेंशन की एनर्जी में देखो तो क्या नहीं है, अगर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो मैरिज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपका करियर, अभी आप कुछ करियर आपने स्टार्ट किया है, बस अभी स्टार्टिंग एजेस पे ही है, तो वो आगे ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। आपको अच्छे जो हैं लोग मिल रहे हैं, जो आपको क्लाइंट मिल रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको वर्ल्ड वाइड जो है नेम फेम भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वर्ल्ड वाइड आप जो है फेमस हो रहे हो, आपका बिजनेस जो है वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है। अलग कंट्रीज़ में आपके जो है क्लाइंट्स बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
अगर आप देखें तो 21 नंबर टैरो में जो है एंड की एनर्जी होती है, उसके बाद फूल की एनर्जी आती है। तो यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं आपके लिए न्यू बिगनिंग्स भी देख रही हूँ, क्योंकि प्योरिफिकेशन हो जाएगा, और जब प्योरिफिकेशन होगा तो एक नई सोल, एक नई बॉडी जो है आप अपनी कहीं ना कहीं देख पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में 3 मंथ्स की एनर्जी हम देख रहे हैं, और 3 नंबर का कार्ड आया है, ये बता रहा है कि डेफिनेटली सक्सेस है, नेटवर्किंग है, आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, जो कि मैंने अभी आपको कहा कि वर्ल्ड वाइड आप फेमस हो सकते हो। कम्युनिटी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, या कम्युनिटी आपको बहुत सारे इवेंट्स दे सकती है, या कम्युनिटी में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ इंजॉय भी कर रहे हो आप, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपने साथ कंटेंट फील कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। प्लानिंग भी नज़र आ रही है मुझे, ट्रैवल की प्लानिंग नज़र आ रही है। और ये ट्रैवल कोई ऐसा ट्रैवल नहीं है जो कि आसपास का ट्रैवल हो, नहीं, थोड़ा सा स्टेट दूर हो, मतलब कहीं दूर की प्लानिंग, कंट्रीज़ जो है आप विज़िट करना चाहते हो, या किसी स्टेट में आप विज़िट करना चाहते हो। कोई आपने मन्नत मांगी थी, वो मन्नत उतारना चाह रहे हो, तो वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स चेक नेक्स्ट 3 मंथ्स में और क्या आपके लिए आ रहा है। पाइल नंबर 2, नॉलेज मुझे यहाँ पे बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पाइल नंबर 2, आपकी नॉलेज में इंक्रीज़ हो रहा है। आप हो सकता है बुक्स बहुत रीड कर रहे हो, या नेटवर्क, मतलब जो सोशल मीडिया पे जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसकी वजह से आपकी नॉलेज बढ़ रही है। आप टैरो में इंटरेस्ट ले रहे हो, आप हीलिंग में इंटरेस्ट ले रहे हो। मैं आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देख रही हूँ। पाइल नंबर 2, यहाँ पर माइंड बॉडी सोल का भी मैं देख रही हूँ, जैसे आपका अलाइनमेंट में आ रहा है माइंड बॉडी सोल। ओके, सो यहाँ पर है एनर्जी अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो इस 3 महीनों में मैं देख रही हूँ कि आप ना कहीं म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट रख रहे हो, या तो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रख रहे हो, या फिर कोई सॉन्ग वगैरह आपने अपना जो है कोई या तो सॉन्ग लिखा है या सॉन्ग गाया है, जो आप अब सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर आप सिंगर बनना चाह रहे हो। म्यूज़िक थेरेपी हो सकता है आप ले रहे हो। पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि जैसे गोइंग विद द फ्लो के साथ हो आप, कि जैसा यूनिवर्स करेंगे, जैसा आपके साथ जो भी चेंज यूनिवर्स लाना चाहते हैं वो चेंज मैं सरेंडर करता हूँ कि उस चेंज के लिए मैं रिसीविंग मोड पर हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप पता नहीं फन लविंग मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत फन लविंग होने वाले हो। अभी तक हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत एंग्जाइटी फील होती थी, या बहुत टाइम आपने जो है किस कोई मूवी नहीं देखी है बहुत टाइम से, या बहुत टाइम से आपको लगता है कि मैं बहुत टाइम से बाहर घूमने नहीं गया हूँ, मैं कहीं ट्रैवल नहीं करा है मैंने, तो कुछ टाइम से आप बहुत आइसोलेटेड थे। बट अब नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप जो है म्यूज़िक सुन रहे हो, आप घूमने फिरने जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा जो है टाइम जो है फ़न में, एन्जॉयमेंट में जो है आप निकालते हुए नज़र आ रहे हो। आपको ये लग रहा है कि बहुत हुआ, मैं बहुत ज़्यादा ड्रामे में ऑलरेडी उलझा हुआ था, क्योंकि ये तो हर तीसरे दिन की बात है कि हर तीसरे दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी ही होती है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। बट मुझे अब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे हो गए हो। पाइल नंबर 2, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका ऐसा नेचर होगा कि किसी को गुस्सा आ रहा है तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मुझे क्या, ऐसे हो जाओगे आप। कोई आपसे जेलसी फील कर रहा था, तुम जेलसी फील कर रहे हो, मुझे क्या, तो आप ऐसे हो जाओगे। बहुत ज़्यादा केयर फ्री होने वाले हो आप, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि बार बार घूम फिर के वही चीज़ें बार बार सोचना, इससे अच्छा है कि अपने आप को थोड़ा सा कंटेंट रखा जाए, अपने आप को थोड़ा सा फन लविंग में एनर्जीज़ में रखा जाए, सेल्फ लव में रखा जाए। ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं अनफिनिश्ड सिम्फनी मुझे बताती है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो एंड नहीं हुआ है अभी, फिर से वो वापस आएंगे, फिर से वही आपके साथ जो है रिलेशनशिप अच्छा निभाएंगे। एंड हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ यूनियन के लिए कोई ना कोई डेट प्लान करें, ठीक है, म्यूज़िक कोई आपको सॉन्ग डेडिकेट करें। ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका ध्यान ज़्यादातर ट्रैवलिंग की तरफ है। आई थिंक ये मैं बात बोल चुकी हूँ आपको, है ना। यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप, मैं सबके लिए नहीं बता रही हूँ, बट यहाँ पर ऐसा है कि शायद आप कोई मंत्रा चैंट करना स्टार्ट कर रहे हो, या आप चैंटिंग की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। बहुत ज़्यादा चैंटिंग मुझे यहाँ पर जो है चैनल्ड हो रही है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जो बार बार आपको फेस करनी पड़ी थी, वो एंड हो रही है और एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप ना लुक्स में बहुत चेंज कर रहे हो। नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो सकता है आप अपने हेयर कुछ चेंज कर रहे हो, हेयर कटिंग कुछ चेंज कर रहे हो, या आप वार्डरोब चेंज कर रहे हो,
आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत चेंज करने की कोशिश करोगे। आपको लगता है कि मेरा अब ये सेल्फ मुझे ही नहीं चाहिए, अब मुझे अपने आप को थोड़ा सा अलग पिक्चर में देखना है ना। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि प्योरिफिकेशन हो रहा है तो आप चेंजेस के मोड पर हो और आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अपने साथ कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेट्स चेक पाइल नंबर 2 और क्या हो रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लाइफ में। बैलेंस। पाइल नंबर 2, आपने किसी चीज़ को लेकर बहुत पेशेंस रखे हैं, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है। पाइल नंबर 2 यहाँ पर है सैक्रल चक्रा, जो कि बताता है कि आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स रही हैं, बहुत सारी विशेस आपने मांगी हैं, बहुत आपने काम भी किया है किसी करियर पे, किसी फाइनेंस के लिए या किसी रिश्ते पे आपने बहुत एफर्ट्स भी करे हैं। अब वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आती हुई नज़र आ रही है। पाइल नंबर 2, बैलेंस की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपकी ना जो आपका जो ऑरा है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जिसकी वजह से हो सकता है आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। ठीक है, अगले 3 महीनों में मैं देख रही हूँ आपको, आप क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहे हो, स्पेशली पिरामिड। हो सकता है आपके घर में पिरामिड है और ये एमेथिस्ट या टर्मोलाइन का हो सकता है, या हकीक है, सुलेमानी हकीक का हो सकता है। ये या तो आप इससे काम कर रहे हो या फिर आप इसको अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोई क्रिस्टल को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप अपने नेगेटिव ऑरा को ख़त्म करना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरे घर में या मेरे आसपास मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी फील होती है और आप इन क्रिस्टल्स का यूज़ कर रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप हीलिंग का कोर्स कर रहे हो या हीलर के पास जा रहे हो फॉर एनी हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग ज्वेलरी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप कोई ज्वेलरी या तो रिसीव कर रहे हो एज अ गिफ्ट, या फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ज्वेलरी पर। आप ज्वेलरी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा, आप ख़रीदना चाहते हो तो आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में ख़रीद भी रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। ओके, कहीं ना कहीं डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, कम्युनिकेशन आपकी पावर जो है ना बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाली है। आप मैनिपुलेट कर सकोगे लोगों को, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी बात सुनी जा रही है, मेरी बात का रिगार्ड किया जा रहा है। ठीक है, रिस्पेक्ट हो रही है, ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 2, अगर किसी भी तरीके से आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं या आपके फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर कोई मान लो जेनेटिक होता है ना, कई बार हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो पाइल नंबर 2 आपको ब्लैक टर्मलाइन या सुलेमानी हकीक के साथ ज़रूर काम करना चाहिए। इसकी वजह से हेल्थ ठीक हो सकती है, आपके लिए ये कहा जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो है आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आपके आसपास किसी की प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ रिगार्डिंग, तो वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में पाइल नंबर 2 आपका करियर कैसा रहने वाला है। पाइल रिलेशनशिप देखेंगे पहले। पाइल नंबर 2 आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट 3 मंथ्स। पेज ऑफ कप्स, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। पाइल नंबर 2 आपका यूनियन हो रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता आ रहा है, आपकी शादी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ही आपको प्रपोज कर रहे हैं फॉर मैरिज। कुछ लोगों के लिए आपका यूनियन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में अगर आप 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, विच मीन्स कि आप एक साथ रह रहे हैं, तो हो सकता है बेबी भी आगे कंसीव हो आपको। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जीज नज़र आ रही है। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन, अगर आप न्यू पर्सन के लिए रेडी हैं अपनी लाइफ में, रिसीविंग मोड पे हैं, तो कोई नया पर्सन आ रहा है जो आपसे एज में छोटे हों और जिनको फ़न करना बहुत अच्छा लगता हो, जिनको बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, मेच्योरिटी नहीं उनको दिखानी है, उनको सिर्फ ये है कि लाइफ में सपने देखो, सपने पूरे होते हैं, ऐसा उनका फंडा होगा लाइफ का। ठीक है, अब बहुत ही आपको ड्रीम्स भी दिखाएंगे कि मतलब कोई ड्रीमी दुनिया भी आपको दिखाने वाले हैं, ऐसा मतलब कि जैसे आपको जो होप थी ना कि मुझे मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन हो, वो आपकी मैं देख रही हूँ होप डिज़ायर पूरे होते हुए। देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जो जिनके आप क्रश हो। पाइल नंबर 2, लेट्स चेक आपका करियर कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 2, करियर कैसा रहेगा आपका। करियर में फूल की एनर्जी है। पाइल नंबर 2,
फूल कहता है कि आप रिस्क ले रहे हो, फूल कहता है कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है, फूल कहता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, फूल कहता है कि आपकी लाइफ में आप ट्रैवल कर रहे हो। पाइल नंबर 2 ट्रैवलिंग की एनर्जी है। मैंने आई थिंक एमेथिस्ट का जिक्र पहले भी किया है और वो दोबारा से आ रहा है यहाँ पर कि एमेथिस्ट के साथ आप काम कर रहे हो और एमेथिस्ट आपको अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ना कल की नहीं सोच रहे हो कल क्या होगा, आपको ये पता है कि मुझे करियर में आज ये करना है एंड आई विल अचीव माई ड्रीम्स, ठीक है। आपके काम, आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है जो बेपरवाह है, जिसको कोई चिंता नहीं है फ्यूचर की, तो आप ऐसे बन रहे हो कि आपको ये लगता है कि मैं आज जो रिस्क ले रहा हूँ, जो मैं आज कर रहा हूँ अपना काम, ये मुझे पता है कि ये मुझे कहीं ना कहीं एक दिन बॉस बनाएगा, एक दिन मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होगी, एक दिन मेरे पास ये पोस्ट होगी, एक दिन मैं इतनी सैलरी जो है अर्न कर पाऊँगा, एक दिन मेरी इतनी अर्निंग होगी। तो ये बड़े आप, ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। वेल डन, आप सरेंडर मोड पे हो, यूनिवर्स पे छोड़ रहे होगी, जो यूनिवर्स करेंगे वो ठीक है, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा हूँ, ऐसी एनर्जी में हो आप, ठीक है। पाइल नंबर 2 देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। पाइल नंबर 2 आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। पाइल नंबर 2 फाइनेंसेस आपके फाइनेंसेस में है 5 ऑफ सॉर्ड्स। अब 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है कि फाइनेंसेस हैं बट कहीं ना कहीं खर्चे ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई, देखो बोल रही हूँ ना, फाइनेंसेस हैं, दिख रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ऐसे मजाक का कार्ड नहीं है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है कि आप अच्छी अर्निंग कर रहे हो बट खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। यहाँ पर ये खर्चे पता है किस तरफ हो रहे हैं, ट्रैवलिंग की तरफ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा आपका ट्रैवल हो रहा है इस 3 महीनों में थोड़ा, तो ट्रैवलिंग की वजह से आपका खर्चा हो रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो इसी कार्ड के पीछे एक यहाँ विन विन सिचुएशन है जो ये बता रहा है कि आपके पास मनी आ रहा है, ठीक है, चाहे थोड़ा डिले के साथ आ रहा है, चाहे थोड़ा एक्सपेंडिचर हो रहा है, बट पैसा आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा हो सकता है कि कुछ डिमांडिंग लोग हैं आपके आसपास। पाइल नंबर 2 वेरी फ्रेंकली मैं बता रही हूँ, कुछ डिमांडिंग लोग हैं, अगर आप इनके मुंह बंद कर सकते हो देन गो फॉर इट, क्योंकि ये अगर डिमांड करेंगे तो खर्चा तो होगा। तो मुंह बंद करने का इन द सेंस कि मतलब इनको ज़्यादा अपनी तरफ से जो ये ज़्यादा डिमांडिंग लोग हैं, अगर इनके साथ आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बिहेव करो तो शायद हो सकता है कि आपके खर्चे कम हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। लेट्स चेक यहाँ पर ओके आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ नेक्स्ट 3 मंथ्स। पाइल नंबर 2 सो यहाँ पर अफेयर विद योर फैमिली, तो यहाँ पर दिख रहा है कि फैमिली में कोई भी इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे, आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपका जो रिश्ता जो आप लोगों के बीच में है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, बॉन्ड ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और क्योंकि मैंने कहा था बेबी की भी यहाँ पर ट्री बढ़ रहा है ना, तो कहने का मतलब कि हो सकता है कि बेबी कंसीविंग की भी अगर आप सोच रहे हो तो ये हो जाए आपके साथ। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन योर डिफिकल्टीज, तो मैंने कहा कि जो भी अगर आपको लग भी रहा है ना कि पता नहीं पैसा आएगा नहीं आएगा ये कार्ड देखकर, तो घबराना नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपके कहते हैं ना वो आपका ध्यान रख रहे हैं। कोई भी डिफिकल्ट टाइम आएगा वो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, मैंने अभी आपको कहा कि खर्चे हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों से बचना, तो आपको ये कहा जा रहा है, पहले ही देखो गाइडेंस मिल रही है कि कहीं ना कहीं टेम्पटेशन होंगी, आपको भी होंगी कि मेरे पास ये पैसा है मैं ये यहाँ खर्च कर दूँ वहाँ खर्च कर दूँ, वहाँ बचना, ठीक है। डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और ये चीज़ जो है आपको लव लाइफ में भी देखने को मिल सकती है और ये आपको आपके करियर में, क्योंकि यहाँ दोनों न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स, तो जितने आप एफर्ट्स कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलना तय है। पाइल नंबर 2, लेट्स चेक यहाँ पर और क्या आप रिसीव कर रहे हो। पाइल नंबर 2 पहली एनर्जी है यहाँ पर, और क्या आ रहा है। डेप्ट पेड, तो अभी अभी मैंने कुछ कहा कि कुछ खर्चे हो रहे हैं, हो सकता है आपके कुछ डेट्स हैं जिनको आप पे कर रहे हो, आपके ईएमआईज हैं, आपके लोन हैं, कुछ ऐसा है वो ख़त्म हो रहे हैं। मिरेकल, तो ब्लेसिंग्स आएंगी, मैंने कहा था जितना मर्जी डिफिकल्ट टाइम आ जाए यूनिवर्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड बेबी ओ माय गॉड, सी अलाइनमेंट में कितनी रीडिंग आई है ना आपकी, तो डेफिनेटली जो बातें मैंने आपको टैरो में बताई हैं वो सारी बातें आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में या आपकी ब्लेसिंग्स में भी आई हैं। पाइल नंबर 2, गॉड ब्लेस यू। देखते हैं आपके लिए पाइल नंबर 2 गाइडेंस क्या है आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, आपके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं।
नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है पायल नंबर 2? एम्प्रेस। तो अपनी फेमिनाइन एनर्जीज को बिल्कुल भी मत छोड़ना, आप सपोर्टिव हो एंड द एम्परर, आप सपोर्टिव हो, सपोर्टिव रहो, अपने आप को कंट्रोल मत करना। अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है हेल्प करो, ठीक है। आपको विद्या अपनी बढ़ानी है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, आपको नर्चर करना है अपनी फैमिली को। हो सकता है कि कुछ लोग आपकी तरफ हेल्प के लिए आएँ कि आपसे हेल्प मांगना है और आप अपने हाथों को रोकेंगे, नहीं मुझे हेल्प नहीं करनी है, ऐसा मत करना, क्योंकि जितना आप ब्लेस करोगे माँ लक्ष्मी आपको ब्लेस करेंगी, ठीक है। पायल नंबर 2। तो ये थी रीडिंग आपके लिए पायल नंबर 2। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। हाँ, सेल्फ लव के ऊपर भी ध्यान रखना कि अपने आप को प्यार करना है, अपने करियर में अपने आप को जो है हो सकता है कि आपको थोड़ी नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है तो नॉलेज बढ़ाओ, क्योंकि उससे आपको जो है आगे सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और एम्प्रेस की एनर्जी माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, तो मैं क्या ही गाइड करूँ, माँ लक्ष्मी तो आपको पता ही है, वो आपको ब्लेस कर रही हैं अबंडेंस के साथ, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए पायल 2। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, थैंक यू सो मच। और मुझे नेक्स्ट रीडिंग के लिए टॉपिक भी ज़रूर बताना। ओम साई राम।